हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर राशि का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अपने पार्ट नंबर 6 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 5 तक वीडियो प्रोवाइड किया, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर अपने 5 में मैंने फ्रेंड्स आप सभी को जो फ्रेंड्स पादप होते हैं उनमें फ्रेंड्स वायरस जो होते हैं वो फ्रेंड्स आखिरकार किस प्रकार से कह सकते हैं कि एक पौधे से दूसरे पौधे में संचरण करते हैं, मैंने फ्रेंड्स उसे अपने फ्रेंड्स पार्ट नंबर 5 में बता दिया था। जैसा कि फ्रेंड्स ये मेरा फ्रेंड्स पार्ट नंबर 6 है, जैसे फ्रेंड्स आज मैं चर्चा करने वाला हूं सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन इन प्लांट। यानी फ्रेंड्स जो वायरस होते हैं जो फ्रेंड्स पौधों में संचरण करते हैं, फ्रेंड्स संचरण करने के बाद आकर उन पौधों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, आज फ्रेंड्स हम उन सभी लक्षणों के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना अचीव करना, तो 90+ मार्क्स अचीव करना है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी 90 से ज्यादा मार्क्स अपने हर एक सब्जेक्ट में कह सकते हैं अपने हर एक विषय में लाना है। तो आप लोग जरूर से जरूर आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप अपने कह सकते हैं कि संपूर्ण सिलेबस का सही समय पर बहुत ही बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड फटाफट डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन प्लांट। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसके अंदर मैंने क्या क्या कोटेशंस लिखे हैं। तो इसके अंदर मैंने फ्रेंड्स लिखे हैं कि symptoms are visible effect which the pathogens cause in the host plants. Viruses produce a range of symptoms on their host. First, external symptoms, second, internal symptoms and third, physiological symptoms। यानी कह सकते हैं बहुत ही मैंने फ्रेंड्स सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखा है कि जो फ्रेंड्स पौधे होते हैं उन्हें फ्रेंड्स जब वायरस का संक्रमण हो जाता है तो उनके पश्चात अपनी क्या क्या लक्षण देते हैं, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि symptoms are visible effect which the pathogens cause in the host plants। यानी क्या कि सिम्टम्स यानी फ्रेंड रोग लक्षण आर विजिबल इफेक्ट यानी फ्रेंड्स उनके जो प्रभाव हैं वो फ्रेंड्स विजिबल होने लगते हैं, फ्रेंड्स दिखाई देने लगते हैं। व्हिच यानी कि जो द पैथोजेंस कॉज इन द होस्ट प्लांट्स यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स रोगाण होते हैं उसके फ्रेंड्स उसके द्वारा जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पौधों में फ्रेंड्स क्या होते हैं ये उत्पन्न होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स रोग लक्षण है जो सिम्टम्स है यानी फ्रेंड्स जो रोग लक्षण है आर विजिबल इफेक्ट्स यानी फ्रेंड्स जो उनके प्रभाव हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं दिखाई देने लगते हैं, यानी फ्रेंड्स विजिबल होने लगते हैं। व्हिच यानी फ्रेंड्स जो द पैथोजेंस का यानी फ्रेंड्स जो रोगाणुओं के द्वारा फ्रेंड्स क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। कहां उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स इन द होस्ट प्लांट यानी कह सकते हैं कि प्रपोसी कोशिका में, कह सकते हैं कि प्रपोसी पौधों में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार हिंदी में आप सभी को बता दूं कि फ्रेंड्स जो रोग लक्षण होते हैं वो फ्रेंड्स दिखाई देने वाले ऐसे चिन्ह होते हैं, कह सकते हैं रोग लक्षण वाले जो प्रभाव होते हैं वो फ्रेंड्स दिखाई देने लगते हैं जो रोगाणु द्वारा यानी फ्रेंड्स किसके द्वारा, तो जो फ्रेंड्स पैथोजेनिस कॉज के द्वारा यानी फ्रेंड्स जो रोगाणुओं द्वारा कह सकते हैं कि पौधों में यानी फ्रेंड्स कहां पर, तो इन द होस्ट प्लांट्स यानी फ्रेंड्स पौधों में क्या होते हैं फ्रेंड्स उत्पन्न होते हैं। तो आई होप आप सभी को जो मैंने ये लाइन लिखी है कि समझ में आ रहा होगा। यानी फ्रेंड्स इस लाइन का कहने का यही मतलब है कि जो फ्रेंड्स पौधों में जो रोग लक्षण होते हैं वो फ्रेंड्स एक ऐसे चिन्ह के द्वारा कह सकते हैं, एक ऐसे कह सकते हैं मार्क के द्वारा, एक ऐसे अंकित चिन्ह के द्वारा फ्रेंड्स क्या होते हैं दिखाई देने लगते हैं जो फ्रेंड्स उसी रोगाणु के द्वारा यानी फ्रेंड्स किस रोगाणु का द्वारा, तो जो फ्रेंड्स रोगाणु उस पौधे में होता है फ्रेंड्स उसी रोगाणु के द्वारा फ्रेंड्स उस पौधे पर फ्रेंड्स क्या होता है जितने भी चिन्ह होते हैं जितने भी कह सकते हैं कि मार्क्स होते हैं वो फ्रेंड्स दिखाई देने लगते हैं। तो यहीं पर फ्रेंड्स चर्चा यहीं पर किया जा रहा है इसी बात का कि जो रोग लक्षण होते हैं वो फ्रेंड्स दिखाई देने वाले ऐसे चिन्ह होते हैं जो रोगाणु द्वारा उत्पन्न हुए उसी पौधे पर क्या होते हैं फ्रेंड्स दिखाई देते हैं या अंकित होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि वायरस यानी फ्रेंड्स जो वायरस हैं प्रोड्यूस यानी फ्रेंड्स उत्पन्न करते हैं ए रेंज ऑफ सिम्टम्स यानी फ्रेंड्स कई प्रकार के सिम्टम्स यानी फ्रेंड्स कई प्रकार के लक्षण ऑन देयर होस्ट यानी फ्रेंड्स उसी कोशिका पर, यानी फ्रेंड्स जो संक्रमित पौधा है फ्रेंड्स उसी के कोशिका पर कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं जो फ्रेंड्स उस पर पहुंचे हुए वायरस होते हैं वो फ्रेंड्स ए रेंज ऑफ सिस्टम यानी फ्रेंड्स कई प्रकार के लक्षणों को क्या करते हैं फ्रेंड्स प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स हमारे कुछ लक्षण यहाँ पर निम्न प्रकार से बताए गए, जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला लक्षण है एक्सटर्नल सिम्टम्स यानी कह सकते हैं कि वाह लक्षण। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा कह सकते हैं कि सिम्टम्स है इंटरनल सिम्टम्स यानी कि आंतरिक लक्षण, और फ्रेंड्स हमारा तीसरा सिम्टम्स है यानी कि फिजियोलॉजिकल सिम्टम यानी कह सकते हैं कि शारीर क्रियात्मक लक्षण। तो यानी फ्रेंड्स जो पौधा पौधे यानी जो वायरस होते हैं फ्रेंड्स वो पौधों पर कई प्रकार के अपने लक्षण को क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं, कह सकते हैं कई प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। जो फ्रेंड्स जो लक्षण होता है वो फ्रेंड्स तीन प्रकार से डिवाइड होता है, यानी
फ्रेंड्स पौधों में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो फ्रेंड्स 3 प्रकार से दिखाई देते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा पहला लक्षण होता है वो फ्रेंड्स होता है एक्सटर्नल सिम्टम, यानी फ्रेंड्स वह लक्षण, यानी फ्रेंड्स पौधों को देखने से उनके कुछ लक्षण स्पष्ट हो जाए, ये फ्रेंड्स वह लक्षण कहलाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स होता है इंटरनल लक्षण, यानी फ्रेंड्स इंटरनल लक्षण का फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब हो गया कि उसके फ्रेंड्स आंतरिक कह सकते हैं कि कुछ नए पौधों के अंदर कुछ ऐसी लक्षण महसूस होती हैं, तो वो फ्रेंड्स उनकी आंतरिक लक्षण हो गए। और फ्रेंड्स तीसरा जो लक्षण वो फ्रेंड्स है फिजियोलॉजिकल सिम्टम, यानी कह सकते हैं कि शरीर क्रियात्मक है, यानी फ्रेंड्स उनके शरीर की क्रिया करने के अनुरूप हम कह सकते हैं कुछ उनके फ्रेंड्स ऐसे लक्षण जो दिखाई देती है वो फ्रेंड्स होते हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम, यानी फ्रेंड्स शरीर क्रियात्मक लक्षण। तो आई होप आप को मैंने जो फ्रेंड्स 3 लक्षण यहाँ पर बताएं कि पौधों में कह सकते हैं जब कोई पौधा ग्रसित हो जाता है तो फ्रेंड्स 3 प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करता है, एक्सटर्नल लक्षण यानी एक्सटर्नल सिम्टम्स, उसके बाद में इंटरनल सिम्टम्स और फ्रेंड्स फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। तो 3 सिम्टम्स होते हैं। अब फ्रेंड्स हम इन्हीं सिम्टम्सों का यानी कह सकते हैं कि इन्हीं एक्सटर्नल सिम्टम्स का, उसके बाद में इंटरनल सिम्टम्स का व फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स का फ्रेंड्स बहुत ही गहन रूप में यानी बहुत ही बड़े क्षेत्र में इनका अध्ययन चलिए आगे हम वीडियो में देखते हैं कि इसके बारे में मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा किया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि एक्सटर्नल लक्षण सबसे पहले इसके बारे में मैंने क्या लिखा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स जो एक्सटर्नल सिम्टम्स का मतलब होता है वह लक्षण, यानी फ्रेंड्स जिन्हें पौधे पर देखने से ही पता लग जाए, यानी फ्रेंड्स जो बाहरी लक्षण होते हैं, जो फ्रेंड्स दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं उन्हें फ्रेंड्स वह लक्षण कहते हैं। तो पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि इसमें एक्सटर्नल सिम्टम्स मैंने क्या लिखा। तो मैंने फ्रेंड्स एक्सटर्नल सिम्टम्स में सेम टू सेम वही लिखा है कि एक्सटर्नल सिम्टम्स यानी फ्रेंड्स वह लक्षण अपीयर यानी फ्रेंड्स दिखाई देते हैं ऑन स्टेम्स यानी फ्रेंड्स तने में, लीव यानी कि पत्तियों में, एंड फ्लावर्स यानी कि फूलों में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा। जो फ्रेंड्स एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि तनों में, पत्तियों में और फ्रेंड्स जो फूल होते हैं उनमें फ्रेंड्स जो वाह लक्षण है वो फ्रेंड्स देखने से ही पता लगते हैं। तो इसे फ्रेंड्स वाह लक्षणों की यहाँ पर पहचान हो जाती है। तो इसे फ्रेंड्स जो हमारे वाह लक्षण है यहाँ पर फ्रेंड्स इनको मैंने काफी सारे पार्ट में कह सकते हैं मिनी पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कह सकता हूँ कि 7 या 8 मिनी पार्ट बनाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला मिनी पार्ट कौन सा है। तो वो फ्रेंड्स है हमारा क्लियरिंग ऑफ वेन, यानी फ्रेंड्स क्या कि कह सकते हैं तनों का चमकना, यानी फ्रेंड्स क्या कि तनों का चमकना, यानी फ्रेंड्स कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, यानी फ्रेंड्स कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधों में कह सकते हैं कुछ विशेष प्रकार के पौधों में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स तने होते हैं, यानी फ्रेंड्स जो उनकी सिराएं होती हैं, यानी फ्रेंड्स जो उनके तने होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा चमकने लगते हैं, यानी फ्रेंड्स उनमें एक प्रकार का कह सकते हैं कि रोग उत्पन्न हो जाता है। तो वो उन्हीं को फ्रेंड्स कहते हैं सिराओं का चमकना, यानी फ्रेंड्स क्लियरिंग ऑफ वेन। तो वो फ्रेंड्स ऐसे कह सकते हैं कि जो लक्षण वो फ्रेंड्स किस प्रकार के पौधों में दिखाई देते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल के रूप में तंबाकू मोजेक, यानी जो तंबाकू मोजेक वायरस होता है या तंबाकू मोजेक जो रोग होता है फ्रेंड्स, उसी रोग में फ्रेंड्स क्या होती है जो फ्रेंड्स तंबाकू की जो फ्रेंड्स सिराएं होती है वो फ्रेंड्स कैसे होने लगती हैं, चमकने लगती है, यानी फ्रेंड्स क्लियरिंग ऑफ वेन होने लगता है। तो आई होप आप सभी को पहला एक्सटर्नल सिम्टम्स समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स दूसरा हमारा एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या है। तो वो फ्रेंड्स है डॉर्फिंग, यानी फ्रेंड्स क्या है तो वो फ्रेंड्स है डॉर्फिंग। अब फ्रेंड्स डॉर्फिंग क्या होता है ये भी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, यानी फ्रेंड्स डॉर्फिंग का मतलब होता है बौनापन, यानी फ्रेंड्स क्या होता है डॉर्फिंग का मतलब, तो डॉर्फिंग का मतलब होता है बौनापन। अब देखते हैं फ्रेंड्स बौनापन क्या है कि the internodes remain short and cause rosette from the plant, for example rosette disease of tobacco। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स ये भी लिखा है कि जैसा कि आप सभी जाने कि सिराओं का चमकना, ये तो फ्रेंड्स हमारा पहला कह सकते हैं कि पौधों को हम देखेंगे फ्रेंड और उनकी जो सिराएं चमकती तो ये फ्रेंड्स पहला वह लक्षण हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरा बौनापन, यानी फ्रेंड्स डॉर्फिंग के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स काफी सारे आप सभी ने पौधे को देखा होगा, कुछ पौधे कह सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही बड़े होते हैं फ्रेंड्स, कुछ पौधे छोटे होते हैं फ्रेंड्स बौने होते हैं। तो उनके फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि बौनेपन को देखकर तो हम पहचान सकते हैं फ्रेंड्स इनका वाह लक्षण या से इनका एक्सटर्नल सिम्टम्स है। तो देखते हैं फ्रेंड्स बौनेपन के अंतर्गत हम किस प्रकार से इनको संदर्भित करेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा कि द इंटरनोड्स रिमेन शॉर्ट एंड काज रोसेट फ्रॉम द प्लांट, यानी फ्रेंड्स क्या कि पौधों के जो पर्व होते हैं, यानी फ्रेंड्स द इंटरनोड्स यानी फ्रेंड्स जो पर्व होते हैं, यानी फ्रेंड्स जो पौधों के जो पर्व होते हैं वो फ्रेंड्स रिमेन शॉर्ट यानी फ्रेंड्स छोटे होकर, यानी फ्रेंड्स क्या कि रिमेन्स शॉर्ट यानी फ्रेंड्स छोटे होकर कह सकते हैं कि एंड काज रोसेट यानी फ्रेंड्स छोटे होकर कह सकते हैं कि काज यानी फ्रेंड्स उत्पन्न करते हैं रोसेट फॉर्म यानी फ्रेंड्स रोसेट अवस्था को ऑफ द प्लांट, यानी कह सकते हैं कि पौधों में, यानी फ्रेंड्स क्या कि कह सकते हैं कि जो पौधों के जो पर्व होते हैं वो फ्रेंड्स छोटे होकर, यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो पौधों के जो इंटरनोड्स होते हैं वो फ्रेंड्स रिमेन शॉर्ट यानी फ्रेंड्स छोटे होकर काज यानी फ्रेंड्स उत्पन्न करते हैं रोसेट फ्रॉम यानी फ्रेंड्स रोसेट अवस्था को ऑफ द फ्रॉम द प्लांट, यानी फ्रेंड्स क्या कि पौधों से, यानी फ्रेंड्स क्या कि कह सकते हैं जो फ्रेंड्स पौधों की जो पर्व है वो फ्रेंड्स छोटे होकर पौधों की जो रोजेक अवस्था है उसका फ्रेंड्स कह सकते हैं निर्माण करते हैं। यही फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो यही फ्रेंड्स डॉर्फिंग कहलाता है,
फिर जब पौधों की जब पर्व ही छोटे होंगे तो वो फ्रेंड्स पौधा कैसे बनेगा, तो वो फ्रेंड्स ड्वार्फिंग बनेगा, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं वो बौना ही पौधा रह जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कैसा इनका सिम्टम्स हो गया, तो ये फ्रेंड्स इनका एक्सटर्नल सिम्टम्स हो गया। जैसे फ्रेंड्स इसके अंदर कौन से ग्रसित कर सकते हैं पौधे होते हैं, तो वो फ्रेंड्स होता है रोसेट डिजीज ऑफ तंबाकू, यानी फ्रेंड्स तंबाकू का रोसेट डिजीज, यानी फ्रेंड्स कौन सा डिजीज, तो कह सकते हैं कि तंबाकू के पौधे का रोजेग रोग। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ड्वार्फिंग क्या है। मैं एक बार हिंदी में आप सभी को बता दूं कि पौधों के पर्व छोटे होकर, यानी फ्रेंड्स क्या कि द इंटरनेट रिमेन शॉर्ट, यानी फ्रेंड्स पौधों के पर्व छोटे होकर कह सकते हैं कि पौधों की रोजेक अवस्था, यानी फ्रेंड्स क्या कि पौधों की रोजेक अवस्था को कह सकते हैं उत्पन्न करते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल है तंबाकू के पौधे का रोजेक रोग, यानी फ्रेंड्स तंबाकू के पौधे का रोजेक रोग, यही फ्रेंड्स इसका ड्वार्फिंग के अंदर हमारा आता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स है स्टनिंग एंड प्रीमेचर डिफ्यूजन, यानी फ्रेंड्स क्या है कि स्टनिंग यानी सॉरी फ्रेंड्स स्टंटिंग, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर स्टंटिंग लिखा है, मैंने स्टनिंग पढ़ दिया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है स्टंटिंग एंड प्रीमेचर डिफ्यूजन, यानी फ्रेंड्स क्या कि स्टंटिंग एंड प्रीमेचर डिफ्यूजन। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स स्टंटिंग का मतलब होता है बौनापन, यानी फ्रेंड्स क्या होता है स्टंटिंग का मतलब भी होता है फ्रेंड्स बौनापन, एंड प्रीमेचर डिफ्यूजन यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पत्तियों का शीघ्र गिरना, यानी फ्रेंड्स प्रीमेचर डिफोलिएशन, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पत्तियों का शीघ्र गिरना। यहाँ पर थोड़ा सी ये कह सकते हैं डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, डिफोलिएशन कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टंटिंग यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बौनापन, एंड प्रीमेचर डिफ्लेशन यानी कह सकते हैं कि जो उनकी पत्तियां होती हैं वो फ्रेंड्स शीघ्र ही क्या होने लगती हैं फ्रेंड्स गिरने लगती हैं। तो ये फ्रेंड्स एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सिम्टम यानी फ्रेंड्स वह लक्षण है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा, तो देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर क्या लिखा, तो मैंने फ्रेंड्स इसके अंदर भी लिखा है कि कैबेज मोजेक काज प्रीमेचर डिफ्यूलिएशन, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कैबेज मोजेक कारण हो जाए, फ्रेंड्स क्या कि कैबेज मोजेक के कारण है किसके कारण, तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ लिखा कि कैबेज मोजेक काज, यानी फ्रेंड्स कैबेज मोजेक के कारण जो फ्रेंड्स प्रीमेचर डिफ्यूजन में जो फ्रेंड्स पत्तियां होती हैं वो फ्रेंड्स गिरने लगती हैं। यानी फ्रेंड्स कुछ पौधों में क्या होता है फ्रेंड्स कैबेज मोजेक रोग नामक रोग लग जाता है, जिसके कारण फ्रेंड्स क्या होती है जो फ्रेंड्स पत्तियां होती हैं वो फ्रेंड्स शीघ्र ही क्या होती लगते हैं गिरने लगती हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा कहलाता है स्टंटिंग एंड प्रीमेचर डिफ्यूजन। ये भी फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि ये भी फ्रेंड्स क्या है एक एक्सटर्नल सिम्टम्स है। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा क्या है हमारा एक्सटर्नल सिम्टम्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सिम्टम्स है वो फ्रेंड्स है मोजेक। अब देखिए फ्रेंड्स मोजेक में मैंने क्या लिखा, तो मोजेक में फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सिंपल लिखा फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही एक्सटर्नल सिम्टम्स होता है कि दिस इज ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल एंड दस येलो एंड ग्रीन पैचेस ऑन लीव्स आर फॉर्म्ड। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दिस इज ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, यानी फ्रेंड्स दिस इज ड्यू टू यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि के कारण यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट यानी फ्रेंड्स असामान्य वितरण के कारण, यानी फ्रेंड्स इसके कारण यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू यानी कह सकते हैं कि असामान्य, यानी फ्रेंड्स यूनिफॉर्म का मतलब होता है असामान्य, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण के कारण। तो कह सकते हैं कि असामान्य वितरण के कारण आप क्लोरोफिल यानी फ्रेंड्स क्लोरोफिल के असामान्य वितरण के कारण कह सकते हैं एंड दस अतः येलो एंड ग्रीन पैचेज यानी फ्रेंड्स क्या कि पीले और हरे धब्बे ऑन लीव्स यानी फ्रेंड्स पत्तियों में दिखाई दे, यानी ऑन लीव्स यानी पत्तियों में आर फॉर्म्ड यानी फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स यानी मोजेक में क्या बताया जा रहा है, तो फ्रेंड्स मोजेक में यही बताया जा रहा है कि क्लोरोफिल के असामान्य वितरण के कारण, किसके कारण फ्रेंड्स, तो क्लोरोफिल के असामान्य फ्रेंड्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो कुछ पत्तियां होती हैं उनमें फ्रेंड्स पीले और हरे रंग के कुछ धब्बे यानी फ्रेंड्स पैचेज यानी फ्रेंड्स पीले और हरे रंग के कुछ धब्बे बन जाते हैं। यही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है मोजेक, यानी फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो यही फ्रेंड्स कहलाता है मोजेक। और फ्रेंड्स ये है एक एक्सटर्नल सिम्टम्स। तो आई होप आप को चौथा भी एक्सटर्नल सिम्टम्स समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स पांचवा एक्सटर्नल सिम्टम क्या है, तो वो फ्रेंड्स है रिंग्स, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स पांचवे का मतलब होता है रिंग्स, यानी फ्रेंड्स इसका मतलब होता है वलयन। अब फ्रेंड्स कुछ पौधों में क्या होता है कि कुछ पत्तियों में वलयन बन जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये कैसा रोग होता है, तो मैंने फ्रेंड्स इसमें भी फ्रेंड्स लिखा कि दिस इज इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केंट्रिक रिंग्स इन इन्फेक्टेड प्लांट्स, यानी फ्रेंड्स लिखा कि देयर इज इन्फॉर्मेशन यानी फ्रेंड्स ये बनते हैं या बनाते हैं ऑफ कॉन्केंट्रिक रिंग्स, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक केंद्रीय वलयन, यानी फ्रेंड्स क्या बनाते हैं, एक केंद्रीय वलयन बनाते हैं इन इन्फेक्टेड प्लांट, यानी फ्रेंड्स जो संक्रमित पौधा होता है उसके चारों ओर फ्रेंड्स क्या बनाते हैं, एक वलयन रिंग्स, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कह सकते हैं फ्रेंड्स जो एक कह सकते हैं एक समकेंद्रीय वलयन बनाते हैं, उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स रिंग्स कहते हैं, यानी फ्रेंड्स वलयन कहते हैं। जैसे
फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिंग डिजीज ऑफ तंबाकू यानी तंबाकू का कह सकते हैं एक वलयन रोग होता है, उसी में फ्रेंड्स ये बताया जा रहा है। तो आई होप आपसी को समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार आपसी को हिंदी में बताऊं तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि इसमें संक्रमण के चारों ओर, यानी फ्रेंड्स क्या कि मैंने फ्रेंड्स लिखा है इन इन्फेक्टेड प्लांट, यानी फ्रेंड्स संक्रमण के चारों ओर, यानी फ्रेंड्स क्या कि संक्रमण के कॉन्केंट्रिक रिंग्स, यानी फ्रेंड्स संक्रमण के चारों ओर कह सकते हैं कि समकेंद्रीय वलयन बनता है, यानी फ्रेंड्स क्या बनता है समकेंद्रीय वलयन, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि कॉन्केंट्रिक रिंग्स बनता है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो संक्रमण पौधे होते हैं फ्रेंड्स उनकी चारों ओर कह सकते हैं कि एक समकेंद्रीय वलय बनता है, यानी फ्रेंड्स क्या बनता है समकेंद्रीय वलय बनता है, उसे ही फ्रेंड्स वलयन कहते हैं। ये फ्रेंड्स किस प्रकार के कह सकते हैं पौधों में पाया जाता है, तो ये फ्रेंड्स पौधे में पाया जाता है तंबाकू के, किसके फ्रेंड्स तो तंबाकू, यानी फिर रिंग डिजीज ऑफ तंबाकू, यानी कह सकते हैं कि तंबाकू का वलय रोग, यानी फ्रेंड्स कैसा रोग तंबाकू का वलय रोग। तो आई होप आपको मैंने फ्रेंड्स पांचों कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सिम्टम्स को एक्सटर्नल सिम्टम्स के अंदर जो फ्रेंड्स जो मैंने मिनी सिम्टम्स आपको बताए हैं जिन्हें फ्रेंड्स देखने से लगेगा, यानी फ्रेंड्स जैसे क्लियरिंग ऑफ वेन, यानी फ्रेंड्स सिराओं का चमकना। तो फ्रेंड्स एक्सटर्नल सिम्टम्स के अंदर हम देखकर ये बता सकते हैं कि सिराओं का चमक रहा है, यानी फ्रेंड्स कुछ इनकी जो तने हैं यानी फ्रेंड्स जो सिराएं वो चमक रही हैं, तो इससे लगेगा कि किसी न किसी प्रकार का ये फ्रेंड्स एक लक्षण दिखाई दे रहा है। उसके बाद में डॉर्फिंग यानी फ्रेंड्स बौनापन, तो ये भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक देखने से ही लक्षण पता लग रहा है। उसके बाद में स्टंटिंग एंड प्रीमेचर डिफ्यूजन, यानी फ्रेंड्स पत्तियों का गिरना, उसके बाद में साथ ही साथ बौनापन, तो ये भी फ्रेंड्स इससे देखने से ही पता ये भी लग जाता है कि ये भी एक्सटर्नल सिम्टम है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये मोजेक रोग, यानी फ्रेंड्स कुछ पत्तियों में हरे और पीले रंग का धब्बा पड़ जाना, तो ये भी फ्रेंड्स देखने से ही पता लग जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स पांचवा हमारा जो थिंग्स था फ्रेंड्स वो था वलयन, यानी फ्रेंड्स कुछ पत्तियों में क्या हो जाता है कि एक राउंड शेप का फ्रेंड्स उसमें काफी सारे से कह सकते हैं कि पैचेज यानी फ्रेंड्स धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो भी फ्रेंड्स कहलाता है रिंग्स। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स और भी कुछ एक्सटर्नल सिम्टम्स अभी हैं कि नहीं है, तो देखते हैं कि क्या है इसके आगे। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स छठवां कर सकते हैं सिम्टम्स लिखा, एक्सटर्नल सिम्टम्स लिखा। ये भी फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है हमारे छठवें सिम्टम्स के अंतर्गत कि क्लोरोसिस और येलोइंग, यानी फ्रेंड्स सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एक्सटर्नल सिम्टम फ्रेंड्स ये काफी बार पूछा गया सिम्टम्स, तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस सिम्टम्स को जरूर से जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लेना। वैसे फ्रेंड्स आप सभी सिम्टम्स का नोट बनाती हुई चलिए तो ये फ्रेंड्स आप सभी के लिए ज़्यादा ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप नोट बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे, उससे ज़्यादा उतना आप सबके अंदर नॉलेज आएगा। तो आप लोग बार बार हर वीडियो का नोट्स बनाते हो, नोट्स फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फ्रेंड्स अपने हर एक वीडियो में से कहते हुए आप सभी को काफी दिन से चला भी आ रहा हूं, तो नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं फ्रेंड्स देखते हैं कि आपसे के लिए मैं ही फ्रेंड्स नोट्स बनाता हूं, तो नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि लाभदायक होता है, तो आप लोग नोट्स जरूर से बनाते चलिए। तो मेरे फ्रेंड देखते हैं कि छठवां सिम्टम्स क्या है, तो फ्रेंड्स छठवां सिम्टम्स है क्लोरोसिस और येलोइंग, यानी कह सकते हैं कि क्लोरोसिस अथवा पीलापन, यानी फ्रेंड्स क्या कि क्लोरोसिस अथवा पीलापन। देखते हैं फ्रेंड्स ये कैसा एक्सटर्नल सिम्टम्स होता है, तो मैंने फ्रेंड्स इसके अंतर्गत लिखा है कि देयर इज अदर डिस्ट्रैक्शन ऑफ chlorophyll or inhibition of chlorophyll synthesis which results in uniform yellowing of leaves, यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि देयर इज अदर डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, यानी फ्रेंड्स क्या कि कह सकते हैं या तो एदर मतलब होता है फ्रेंड्स या तो, एदर का मतलब होता है या तो, नेदर का मतलब होता है ना तो यहाँ फ्रेंड्स एदर लिखा है, फ्रेंड्स एदर का मतलब होता है या तो, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल यानी कह सकते हैं कि अपघटन ऑफ क्लोरोफिल, यानी फ्रेंड्स क्लोरोफिल के अपघटन के कारण, यानी फ्रेंड्स क्या कि या तो क्लोरोफिल के अपघटन से, यानी फ्रेंड्स क्या कि या तो क्लोरोफिल के, या तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे दोबारा समझने का प्रयास करना, देयर इज अदर यानी फ्रेंड्स या तो डिस्ट्रक्शन यानी फ्रेंड्स अपघटन ऑफ क्लोरोफिल, यानी फ्रेंड्स क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के अपघटन से, या तो कह सकते हैं कि या तो क्लोरोफिल के अपघटन से और या इनहिबिशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी फ्रेंड्स इनहिबिशन ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस, यानी कह सकते हैं कि क्लोरोफिल के सिंथेसिस, यानी फ्रेंड्स या तो क्लोरोफिल के संश्लेषण की कमी से, यानी फ्रेंड्स क्या इनहिबिशन, यानी फ्रेंड्स क्लोरोफिल के संश्लेषण की कमी से हुई, यानी फ्रेंड्स जो रिजल्ट, यानी फ्रेंड्स की जो परिणाम बनता है, यानी फ्रेंड्स जो रिजल्ट आता है इन यूनिफॉर्म येलोइंग ऑफ लीफ, यानी फ्रेंड्स जो रिजल्ट आता है वो फ्रेंड्स होता है येलोइंग ऑफ लीव्स, यानी फ्रेंड्स पत्तियों में पीलापन, यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि पत्तियों में पीलापन आ जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्लोरोसिस एंड येलोइंग के अंतर्गत कि जो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इनमें या तो कह सकते हैं कि क्लोरोफिल में अपघटन के कारण, किसी का फ्रेंड तो या तो कह सकते हैं कि क्लोरोफिल में अपघटन के कारण, या कह सकते हैं क्लोरोफिल में संश्लेषण के कारण, यानी फ्रेंड्स इसके कारण तो क्लोरोफिल में डिस्ट्रक्शन, यानी फ्रेंड्स क्लोरोफिल में डिस्ट्रक्शन यानी फ्रेंड्स अपघटन के कारण, या क्लोरोफिल में सिंथेसिस यानी फ्रेंड्स संश्लेषण के कारण। इनमें फ्रेंड्स क्या होता है कि इनकी क्रियाओं में फ्रेंड्स कुछ इनहिबिशन होता है, फ्रेंड्स कुछ कमी आती है, जिसके फलस्वरूप जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स पत्तियां होती है वो फ्रेंड्स कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है, फ्रेंड्स उनमें पीलापन आ जाता है। तो वही फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हमारा कहलाता है येलोइंग, यानी फ्रेंड्स क्लोरोसिस कहलाता है या येलोइंग कहलाता है। तो आई होप आपको छठवां पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार आपको हिंदी में बता दूं कि इसमें या तो क्लोरोफिल के अपघटन से, यानी क्या कि इसमें या तो क्लोरोफिल के अपघटन से या क्लोरोफिल के संश्लेषण की क्रिया में, यानी फ्रेंड्स क्या किया तो क्लोरोफिल के संश्लेषण की क्रिया में कह सकते हैं कि कमी से एक रोगी पत्तियों का कह सकते हैं, जो फ्रेंड्स जो रोगी पत्तियां होती हैं उनका जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स रूप होता है वो फ्रेंड्स कैसा पड़ जाता है तो पीला पड़ जाता है। यही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है क्लोरोसिस और येलोइंग। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 7वां सिम्टम्स क्या है। इसमें फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा गलती से लिख दिया था, इस कारण से मुझे ये कट करना पड़ा, तो आप लोग इसे मत लिखना। यानी फ्रेंड्स एंड ट्यूबर से लेकर यहाँ ईजी तक ये फ्रेंड्स इतना गलत है, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कट कर दिया है, आप सभी को इसे दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इसे मत लिखना। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 7वां सिम्टम एक्सटर्नल सिम्टम्स कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 7वां सिम्टम्स कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सिम्टम्स है हाइपरप्लेसिया, यानी फ्रेंड्स कौन सा है तो फ्रेंड्स हमारा है 7वां एक्सटर्नल सिम्टम्स हाइपरप्लेसिया। आप फ्रेंड्स इसे भी सीख लेते हैं कि हाइपर आखिरकार प्लेसिया आखिरकार क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके अंतर्गत लिखा है कि हाइपरप्लेसिया इज ओवर ग्रोथ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स द गर्ल्स एंड ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्टेम एंड लीव्स ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑन, उसके बाद में फ्रेंड्स लिखा है पैरेन्काइमस टिश्यू, यानी फ्रेंड्स क्या कि बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि हाइपरप्लेसिया इज ओवर ग्रोथ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स द गर्ल्स एंड ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्टेम एंड लीव्स ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑन द पैरेन्काइमस टिश्यू। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा कि हाइपरप्लेसिया इज ओवर ग्रोथ, यानी फ्रेंड्स जो हाइपरप्लेसिया होती है वो फ्रेंड्स ओवर ग्रोथ यानी फ्रेंड्स वृद्धि करती है ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि विभिन्न अंगों की जो फ्रेंड्स अतिवृद्धि हो जाती है। फ्रेंड्स कहा कि विभिन्न अंगों की जो फ्रेंड्स अतिवृद्धि हो जाती है वही फ्रेंड्स हाइपरप्लेसिया कहलाता है। यानी फ्रेंड्स क्या कहलाता है तो वही फ्रेंड्स हाइपरप्लेसिया कहलाता है। यानी फ्रेंड्स मैंने वही लिखा है कि हाइपरप्लेसिया यानी फ्रेंड्स हाइपरप्लेसिया होता है इज ओवर ग्रोथ, यानी फ्रेंड्स अतिवृद्धि जब हो जाती है आप वेरियस ऑर्गन्स में, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स विभिन्न अंग होते हैं, फ्रेंड्स वेरियस ऑर्गन्स होते हैं जो फ्रेंड्स विभिन्न अंग होते हैं उनके फ्रेंड्स उनमें क्या हो जाती है अतिवृद्धि हो जाती है, फ्रेंड्स ओवर ग्रोथ हो जाता है, वही फ्रेंड्स क्या कहलाता है तो वही फ्रेंड्स कहलाता है हाइपरप्लेसिया। क्या कहलाता है फ्रेंड्स तो हाइपरप्लेसिया कहलाता है। उसके आगे देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा कि द गर्ल्स एंड ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड, यानी फ्रेंड्स क्या कि द गर्ल्स आर ट्यूमर आर फॉर्म्ड, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स जो गर्ल्स होती हैं फ्रेंड्स क्या होती हैं कि जो फ्रेंड्स गर्ल्स होती हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं तो फ्रेंड्स जो गर्ल्स होती है वो फ्रेंड्स द गर्ल्स एंड ट्यूमर्स, यानी फ्रेंड्स जो गर्ल्स और ट्यूमर्स होती हैं आर फॉर्म्ड, यानी फ्रेंड्स बन जाते हैं ऑन स्टम्स एंड लीव्स, यानी फ्रेंड्स ऑन कह सकते हैं कि उस पत्तियों में और लीव्स, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं उस तनों में और फ्रेंड्स उन पत्तियों में ड्यू टू प्रोलिफरेशन, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं प्रोलिफरेशन के कारण ऑन द पैरेन्काइमस टिश्यू, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स पैरेन्काइमस जो टिश्यू होती है उसके कारण, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है तो आप लोग एक बार दोबारा समझना, आपसे को मैं यहाँ पर दोबारा समझाता हूँ कि द गर्ल्स एंड ट्यूमर्स, यानी तो गर्ल्स और जो ट्यूमर्स होते हैं वो फ्रेंड्स आर फॉर्म्ड, यानी फ्रेंड्स बन जाते हैं ऑन द स्टेम, यानी फ्रेंड्स किसमें तनों में एंड लीव्स, यानी फ्रेंड्स पत्तियों में ड्यू टू प्रोलिफरेशन, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रोलिफरेशन के फैलने के कारण, फ्रेंड्स क्या कि प्रोलिफरेशन के फैलने के कारण, पर कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप सभी को मैंने समझाने का यहाँ पर फ्रेंड्स प्रयास किया है। तो आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स समझने का प्रयास करना एक बार, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रेंड्स गर्ल्स और जो फ्रेंड्स ट्यूमर्स होते हैं वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पत्तियों और कोशिकाओं में, यानी फ्रेंड्स किसमें पत्तियों और तनों में बन जाते हैं ड्यू टू प्रोलिफरेशन, यानी फ्रेंड्स फैलने के कारण ऑन द पैरेन्काइमस टिश्यू, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स पैरेन्काइमस यानी फ्रेंड्स जो वैसे फ्रेंड्स इनका इंग्लिश होता है, यानी जो फ्रेंड्स लिखा है तो ये फ्रेंड्स लिखा है पैरेन्काइमस, यानी फ्रेंड्स क्या लिखा है पैरेन्काइमस, यानी फ्रेंड्स पैरेन्काइमस ऊतक लिखा है। तो फ्रेंड्स उसी पैरेन्काइमस ऊतक के फैलने का कारण कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स ये जो गर्ल्स और जो ट्यूमर्स होते हैं वो फ्रेंड्स पत्तियों में और फ्रेंड्स जो तने होते हैं उनमें फ्रेंड्स क्या होते हैं बन जाती हैं। तो आई होप आपको 7वां पॉइंट यानी 5वां एक्सटर्नल पॉइंट हाइपरप्लेसिया समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फ्रेंड्स आपको हिंदी में बता दूं तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग्स ये होता है कि विभिन्न अंगों की अतिवृद्धि, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स वेरियस ऑर्गन्स, यानी फ्रेंड्स क्या कि विभिन्न अंगों की जो फ्रेंड्स ओवर ग्रोथ, यानी फ्रेंड्स जो अतिवृद्धि होती है वो फ्रेंड्स क्या कहलाती है तो वो फ्रेंड्स कहलाती है हाइपरप्लेसिया। क्या कहलाती है फ्रेंड्स तो वो कहलाती है हाइपरप्लेसिया। मैं फ्रेंड्स कहीं बार बार इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आप को सोचता हूँ कि कितना ज़्यादा जबरदस्त तरीके से आप को समझा दूँ, कितना ज़्यादा मैं फ्रेंड्स एकदम नॉर्मल से नॉर्मल बोलूँ कि जिससे फ्रेंड्स आप को समझ में आ जाए। तो उसी को समझाने के चक्कर में फ्रेंड्स मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ अपनी जो नॉर्मलाइजेशन है, फ्रेंड्स अपनी जो भाषा है वो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा डाउन कर देता हूँ। फिर भी आई होप आप को समझ में आ रहा होगा।
मैं आप सभी को फुल से फुल कह सकता हूँ जितना मेरे अंदर नॉलेज है मैं आप सभी को कंप्लीटली प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ उसमें से बचा लेना चाहता हूँ। मैं फ्रेंड्स आप सभी को एकदम नॉर्मल से नॉर्मल भाषा में समझाना चाहता हूँ। आई होप आप सभी को समझ में फ्रेंड्स आ रहा हो। आप लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे आप हमारे साथ, तो आप सभी को 110% समझ में हर एक चीज आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि वायरस अगर जो विभिन्न अंगों के फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स विभिन्न अंग होते हैं उनके फ्रेंड्स ओवर ग्रोथ है फ्रेंड्स वृद्धि के कारण जो फ्रेंड्स रोग होता है उसे फ्रेंड्स हाइपरप्लेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरप्लेसिया कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि पैरेन्फाइमेटस यानी फ्रेंड्स क्या कि पैरेन्फाइमेटस ऊतक के फैलने के कारण, यानी क्या कि पैरेन्फाइमेटस ऊतक के फैलने के कारण यानी ड्यू टू प्रोलिफरेशन या फिर पैरेन्फाइमेटस ऊतक के फैलने के कारण जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो गर्ल्स होते हैं जो फ्रेंड्स ट्यूमर्स होते हैं वो पत्तियों के तनों में यानी फ्रेंड्स क्या कि वो फ्रेंड्स पत्तियों में और तनों में फ्रेंड्स क्या होते हैं बन जाते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा क्या कहलाता है? तो यही फ्रेंड्स कहलाता है हमारा हाइपरप्लेसिया। तो आई होप आप सबको 7वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां पॉइंट कौन सा है? तो फ्रेंड्स हमारा 8वां पॉइंट है नेक्रोसिस यानी फ्रेंड्स क्या है? तो फ्रेंड्स हमारा 8वां पॉइंट है नेक्रोसिस। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्रोसिस आखिरकार एक्सटर्नल सिम्टम्स के अंदर आखिरकार इसके अंतर्गत क्या लिखा है। नेक्रोसिस कह सकते हैं एक्सटर्नल सिम्टम्स बहुत ही सिंपल है कि इन नेक्रोसिस द टिश्यू इन आइसोलेटेड एरियाज ऑन स्टेम लीव्स फ्रूट और ट्यूबर्स ड्यू टू प्रो रैपिडली किल्ड टू वायरल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल तंबाकू नेक्रोसिस। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है नेक्रोसिस के अंतर्गत कि नेक्रोसिस यानी फ्रेंड्स नेक्रोसिस में द टिश्यू यानी फ्रेंड्स जो ऊतक होते हैं इन आइसोलेटेड एरिया यानी जो उनके एकाकी क्षेत्र होते हैं ऑन स्टेम यानी फ्रेंड्स उनके कह सकते हैं कि तनों में, लीफ यानी फ्रेंड्स पत्तियों में, फ्रूट्स यानी फ्रेंड्स फलों में और ट्यूबर्स यानी फ्रेंड्स ट्यूबर्स में कह सकते हैं ड्यू टू रैपिडली किल्ड यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि तेजी से फ्रेंड्स क्या होते हैं मरने लगते हैं टू वायरल इन्फेक्शन यानी फ्रेंड्स वायरल इन्फेक्शन के कारण। जैसे फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल दिया गया है तंबाकू नेक्रोसिस यानी फिर जैसे तंबाकू नेक्रोसिस। तो आई होप आप सभी को समझ में फ्रेंड्स नेक्रोसिस आ गया होगा कि नेक्रोसिस में कुछ एकाकी क्षेत्रों में यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स नेक्रोसिस के अंतर्गत कुछ आइसोलेटेड एरियाज यानी फ्रेंड्स कुछ एकाकी क्षेत्रों में यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ एकाकी क्षेत्रों में जो फ्रेंड्स वायरस संक्रमण के कारण जैसे कारण तो वायरस संक्रमण के कारण कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जैसे जो कुछ तने होती हैं फ्रेंड्स जो स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, जो फ्रेंड्स फ्रूट्स होते हैं यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो तना होता है, जो फ्रेंड्स पत्ती होता है, जो फ्रेंड्स फल होता है उसके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसमें उसके कह सकते हैं कि टिश्यू में यानी फ्रेंड्स क्या कि उसके फ्रेंड्स यहाँ पर टिश्यू लिखा है। आप थोड़ा सा ध्यान देखना तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया था टिश्यू कहीं पर लिखा था फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि द टिश्यू यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके ऊतक में यानी फ्रेंड्स क्या कि उसके कह सकते हैं कि ऊतक में ये तेजी से फ्रेंड्स क्या होते हैं मर जाती हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि तेजी से फ्रेंड्स ये डाई होने लगते हैं तो वही फ्रेंड्स क्या कहलाता है? तो वही फ्रेंड्स नेक्रोसिस कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स इसका एक आप को पौधा भी है जैसा कि इसका एक एग्जांपल भी है तो वो फ्रेंड्स है तंबाकू नेक्रोसिस यानी कह सकते हैं तंबाकू का विगलन। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आप को हिंदी में बता दूं तो नेक्रोसिस में कुछ एकाकी क्षेत्रों में यानी फ्रेंड्स कहा कि नेक्रोसिस के अंतर्गत कुछ एकाकी क्षेत्रों में वायरस संक्रमण के कारण किसके कारण फ्रेंड? तो वायरस संक्रमण के कारण जैसे कोई फ्रेंड जैसे कि तना होती है, जो फ्रेंड्स पत्ती होती है, जो फ्रेंड्स फल होते हैं उनके फ्रेंड्स ऊतक जो होते हैं वो फ्रेंड्स तेजी से मर जाते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि उनके जो ऊतक होते हैं वो फ्रेंड्स तेजी से मर जाते हैं। यही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है नेक्रोसिस, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो एग्जाम्पल है वो फ्रेंड्स है तंबाकू नेक्रोसिस का, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि तंबाकू के विगलन का। तो आई होप आप को नेक्रोसिस यानी फ्रेंड्स जितने भी मैंने कह सकते हैं कि 8 एक्सटर्नल पॉइंट यानी फ्रेंड्स क्या कि 8 एक्सटर्नल सिम्टम्स को आप इसके अंतर्गत मैंने एक्सटर्नल सिम्टम्स के अंतर्गत कह सकते हैं 8 मिनी पॉइंट्स को बताए हैं। आई होप आप सभी को 8 मिनी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये फ्रेंड्स आप सभी को किसी भी मिनी पॉइंट में थोड़ा बहुत भी कहीं दिक्कत लग रहा हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना या वीडियो को 2 बार देख लेना तो आप सभी को 110% समझ में आ गया जाएगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा एक्सटर्नल यहाँ पर हमारा सिम्टम्स खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड जो हमारा सिम्टम्स था वो फ्रेंड्स था इंटरनल सिम्टम। कैसा सिम्टम था? वो फ्रेंड्स था इंटरनल सिम्टम्स। तो देखते फ्रेंड्स इंटरनल सिम्टम्स आखिरकार क्या होता है। यानी फ्रेंड्स हमारा इंटरनल सिम्टम्स के अंदर मैंने जितने भी पॉइंट लिखे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखने का प्रयास किया है कि द वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स आल्सो सो मेनी एबनॉर्मलिटीज इन टिश्यू एंड सेल्स फॉर एग्जांपल इन तंबाकू मोजेक डिजीज, शुगर कैन मोजेक, तंबाकू वस्टी स्टेंट, वायरल डिजीज एंड इंट्रासेलुलर इंक्लूजन बॉडीज और फॉर्म्ड। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स वायरस यानी कह सकते हैं द वायरस जो वायरस
वायरस होते हैं इन्फेक्टेड यानी फ्रेंड्स इन्फेक्टेड प्लांट्स यानी फ्रेंड्स जो संक्रमित पौधों में यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संक्रमित पौधों के जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वायरस द्वारा जो फ्रेंड्स कुछ संक्रमित पौधे होते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं कि द वायरस यानी फ्रेंड्स वायरस द्वारा इन्फेक्टेड प्लांट्स यानी जो फ्रेंड्स कुछ संक्रमित पौधे होते हैं आल्सो यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो दिखाई देते हैं या अपने जो कह सकते हैं प्रदर्शित करते हैं मैनी एबनॉर्मलिटीज यानी बहुत सारी असामान्यताएं इन टिश्यू यानी फ्रेंड्स अपने ऊतक में एंड सेल्स यानी फ्रेंड्स अपने कोशिकाओं में। तो मैंने फ्रेंड्स क्या लिखा है कि इंटरनल सिम्टम्स के अंतर्गत, तो मैंने फ्रेंड्स इंटरनल सिम्टम्स के अंतर्गत लिखा है कि वायरस द्वारा यानी फ्रेंड्स क्या कि द वायरस यानी फ्रेंड्स वायरस द्वारा जो फ्रेंड्स संक्रमित पौधे होते हैं वो फ्रेंड्स अपने अंदर यानी फ्रेंड्स अपने ऊतक के अंदर और फ्रेंड्स अपने सेल्स के अंदर बहुत सारी कह सकते हैं कि असामान्यताएं अपने आप को क्या करते हैं फ्रेंड्स प्रदर्शित करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे इंटरनल सिम्टम्स के अंतर्गत पहला हमारा लाइन था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स उसके आगे मैंने फ्रेंड्स क्या लिखा है, तो उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा कि इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे इन तंबाकू फॉर फ्रेंड्स मोजेक डिजीज, जैसे फ्रेंड्स तंबाकू का मोजेक रोग। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा रोग आता है शुगर केन मोजेक यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि गन्ने का भी मोजेक रोग। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा रोग है तंबाकू वस्टी स्टंट यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स जो हमारा है ये फ्रेंड्स टमाटर का छुप्पी कुंट यानी फ्रेंड्स क्या कि तंबाकू वस्टी स्टंट यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि तंबाकू का छुप्पी कुंट यानी फ्रेंड्स ये एक प्रकार का रोग होता है वायरल डिजीज यानी फ्रेंड्स वायरल डिजीज के यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संक्रमित रोगों के द्वारा यानी फ्रेंड्स उनके रोगों के द्वारा होते हैं। इंट्रासेलुलर यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसके आंतरिक कोशिका में यानी इंट्रासेलुलर यानी फ्रेंड्स उसके आंतरिक कोशिका में इंक्लूजन बॉडीज और फ्रेंड्स उसकी कह सकते हैं कि इंक्लूजन यानी फ्रेंड्स आंतरिक कह सकते हैं कि शरीर में और फॉर्म यानी फ्रेंड्स क्या होते हैं बन जाती हैं। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल सिम्टम्स के अंतर्गत मैंने क्या लिखा, तो मैंने फ्रेंड्स एक्सटर्नल सिम्टम्स के अंतर्गत लिखा है कि वायरस द्वारा जो संक्रमित पौधे होते हैं यानी फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स वायरस द्वारा जो फ्रेंड्स संक्रमित पौधे होते हैं उन्हें फ्रेंड्स अनेक ऊतकीय तथा कोशिकीय असामान्यताएं क्या होती है फ्रेंड्स उत्पन्न होती है। यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो वायरल कह सकते हैं जो वायरस द्वारा संक्रमित जो फ्रेंड्स पौधा होता है उन्हें बहुत सारी उनके ऊतक में और फ्रेंड्स उनके सेल्स में बहुत सारी असामान्यताएं होती हैं जो फ्रेंड्स दिखाई देने लगती हैं। उदाहरण के रूप में जैसे फ्रेंड्स आप को मैं बताऊं फॉर एग्जांपल के रूप में कि जैसे फ्रेंड्स तंबाकू का मोजेक रोग यानी फ्रेंड्स क्या कि तंबाकू का मोजेक रोग। उसके बाद में बात करें फ्रेंड्स तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि गन्ने का मोजेक यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं ईख, जिसे आप लोग ईख के नाम से भी जानते हैं, तो ईख का मोजेक भी रोग कह सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये तीसरा हमारा है कि टमाटर का कह सकते हैं कि छुप्पी कुंट रोग यानी फ्रेंड्स तंबाकू वस्टी स्टंट रोग यानी फ्रेंड्स आदि इन कह सकते हैं कि आदि इन सभी रोगों में आदि कह सकते हैं कि जितने भी ये रोग मैंने बताए हैं आदि रोगों में वायरस रोगों में यानी फ्रेंड्स क्या कि वायरस रोगों के कारण इसमें इनके जो अंतरकोशिक अंतर्विष्ट होते हैं फ्रेंड्स क्या कि इनके जो अंतरकोशिक यानी फ्रेंड्स इंट्रासेलुलर यानी फ्रेंड्स अंतर जो कोशिक अंतर्विष्ट होते हैं फ्रेंड्स इंक्लूजन बॉडीज होते हैं यानी फ्रेंड्स अंतर्विष्ट काय होते हैं वो फ्रेंड्स इनके अंदर क्या होते हैं फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा इंटरनल सिम्टम्स है यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स ये रोग है तंबाकू मोजेक रोग, शुगर केन मोजेक रोग, तंबाकू वस्टी स्टंट रोग। इस रोग में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स पौधे होते हैं उनके तनों में यानी फ्रेंड्स उनके शरीर के अंदर यानी फ्रेंड्स उन पौधों के अंदर कह सकते हैं कि बहुत सारे इंट्रासेलुलर इंक्लूजन यानी फ्रेंड्स छोटे छोटे कहीं कहीं गांठ पड़ जाते हैं, कहीं कहीं चटक जाते हैं, काफी ऐसा सारे कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है इंटरनल सिम्टम। यही समझाने का मैंने आप सभी को उद्देश्य था। आई होप आप सभी को समझ में फ्रेंड्स कह सकते हैं इंटरनल सिम्टम्स समझ में भी आ गया होगा। तो आई होप आप सभी को एक्सटर्नल सिम्टम्स हुआ इंटरनल सिम्टम्स समझ में दोनों आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा जो फ्रेंड्स सिम्टम्स था वो था फ्रेंड्स फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स यानी कैसा सिम्टम था तो वो था शारीरिक क्रियात्मक लक्षण यानी फ्रेंड्स उनके शरीर की क्रियाओं के अनुसार हम बताएंगे कि कुछ लक्षण उनके आखिर कैसे प्रदर्शित होते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। तो देखते फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा है। यानी फ्रेंड्स थर्ड हमारा फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या है, तो फ्रेंड्स मैंने इसमें लिखा है कि सम इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर गिवन बिलो। यानी फ्रेंड्स कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट यानी फ्रेंड्स महत्वपूर्ण शरीर क्रियात्मक जो चेंजेस यानी फ्रेंड्स जो परिवर्तन है आर गिवन बिलो यानी फ्रेंड्स नीचे दिए गए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इसमें फ्रेंड्स क्या होता है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में कि इनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो इनमें कह सकते हैं वायरस होता है इनके पौधों में चला जाता है और फ्रेंड्स इनके शरीर की क्रियाओं द्वारा फ्रेंड्स कुछ ऐसे कह सकते हैं कि इनमें फ्रेंड्स लक्षण प्रदर्शित किया था, वही फ्रेंड्स फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कहलाता है। तो वेल फ्रेंड्स इसके अंदर सबसे पहला ए यानी एक मिनी पॉइंट लिखा है कि एक्युमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स विद इन द सेल लाइक द फिनोलिक कंपाउंड्स एंड अदर सेकेंडरी मेटाबॉलिक्स। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा कि एक्युमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं कि अनेक उपापचयी उत्पादों के द्वारा यानी फ्रेंड्स क्या कि अनेक उपापचयी उत्पाद यानी फ्रेंड्स मेटाबॉलिक प्रोडक्ट यानी फ्रेंड्स उपापचयी उत्पाद यानी कह सकते हैं कि अनेक उपापचयी उत्पाद विद इन द सेल यानी फ्रेंड्स कोशिका में होते हैं। फ्रेंड्स संक्रमित कोशिका में बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं
हैं कि उपापचयी उत्पाद होते हैं लाइक द फिनोलिक कंपाउंड, जैसे कि एक फिनोलिक कंपाउंड होता है एंड अदर सेकेंडरी मेटाबॉलिक्स, और कह सकते हैं कि अन्य कह सकते हैं कि फ्रेंड जो हमारा यहाँ पर सेकेंडरी का मतलब होता है, कह सकते हैं कि और द्वितीयक, और फ्रेंड्स क्या कि और द्वितीयक कुछ उपापचयी उत्पाद। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे कह सकते हैं कि हमारे पहले ही मिनी पॉइंट यानी कि एक अंतर्गत लिखा है मैंने फ्रेंड्स कि अनेक उपापचयी उत्पाद जैसे कि फिनोल्स की यौगिक यानी फ्रेंड्स क्या कि फिनोलिक कंपाउंड है, जैसे कि फ्रेंड्स फिनोल्स की यौगिक तथा अन्य द्वितीयक उपापचयी उत्पाद तथा अन्य जो द्वितीयक उपापचयी उत्पाद होते हैं ये फ्रेंड्स कोशिकाओं में फ्रेंड्स जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स उसमें क्या होते हैं एकत्रित होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में ये आ गया होगा कि अनेक उपापचयी क्रियाओं यानी कह सकते हैं कि अनेक उपापचयी उत्पाद जैसे फिनोल्स की यौगिक तथा अन्य द्वितीयक उपापचयी उत्पाद ये फ्रेंड्स जो संक्रमित कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कोशिकाएं होती हैं कह सकते हैं जो कह सकते हैं कि जो होस्ट प्लांट्स होते हैं उनमें फ्रेंड्स क्या होते हैं जो संक्रमित पौधा होते हैं उनमें फ्रेंड्स क्या होता है ये एकत्र होते हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा इसके अंदर शरीर क्रियात्मक के अंदर का सबसे पहला मिनी पॉइंट था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड मिनी पॉइंट क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड मिनी पॉइंट है कि सिंथेसिस ऑफ सम न्यू प्रोटीन्स व्हिच में अफेक्ट सेल परमिएबिलिटी एंड एंजाइम सिस्टम। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स सेकंड मिनी पॉइंट पे लिखा कि सिंथेसिस ऑफ सम न्यू प्रोटीन्स यानी फ्रेंड्स सिंथेसिस यानी संश्लेषण होता है ऑफ सम न्यू प्रोटीन्स यानी फ्रेंड्स कुछ नए प्रोटीन्स का व्हिच यानी फ्रेंड्स जो में इफेक्ट यानी फ्रेंड्स संक्रमित करती हैं कह सकते हैं कि प्रभाव डालती हैं सेल्स यानी फ्रेंड्स कोशिकाओं में परमिएबिलिटी एंड एंजाइम सिस्टम यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनके फ्रेंड्स पारगम्यता में यानी फ्रेंड्स क्या कि कोशिका की पारगम्यता में तथा फ्रेंड्स उसके एंजाइम सिस्टम यानी फ्रेंड्स उसके एंजाइम तंत्र में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कोशिकाओं में कुछ नए प्रोटीन का फ्रेंड्स क्या होता है संश्लेषण होता है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सम नो प्रोटीन्स और सिंथेसिस यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कोशिकाएं होती हैं उनमें फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं नए प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो कोशिका की पारगम्यता यानी फ्रेंड्स क्या है कि जो फेल की कह सकते हैं कि परमिएबिलिटी यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो कोशिका की पारगम्यता और फ्रेंड्स उसके एंजाइम तंत्र को यानी फ्रेंड्स क्या कि उससे एंजाइम सिस्टम्स को क्या करते हैं फ्रेंड्स प्रभावित करती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड मिनी पॉइंट होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड मिनी पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स थर्ड मिनी पॉइंट में लिखा है कि लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और इनहिबिशन ऑफ क्लोरोफिल यानी फ्रेंड्स क्या बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स ये भी लिखा है कि लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फ्रेंड्स क्या कि लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के ह्रास के कारण यानी फ्रेंड्स क्या कि लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की ह्रास ड्यू टू डिस्ट्रक्शन यानी फ्रेंड्स क्या यहाँ फ्रेंड्स कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन और इनहिबिशन ऑफ क्लोरोफिल कह सकते हैं कि फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण होता है उसके ह्रास में कह सकते हैं फ्रेंड्स जो क्लोरोफिल होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स क्लोरोफिल होता है उसका तो फ्रेंड्स या तो हो जाएगा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा या फ्रेंड्स होगा इनहिबिशन यानी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो या तो फ्रेंड्स जो क्लोरोफिल होगा उसका फ्रेंड्स विनाश हो जाएगा और फ्रेंड्स उसके जो निर्माण है उसमें फ्रेंड्स क्या आ जाएगा रुकावट आ जाएगा। तो यही फ्रेंड्स हमारे थर्ड मिनी पॉइंट में बताया जा रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण का फ्रेंड्स ह्रास होता है तो या तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल के कह सकते हैं कि क्लोरोफिल का विनाश हो जाएगा जो फ्रेंड्स क्लोरोफिल पत्तियों में होता है उसका फ्रेंड्स या तो विनाश हो जाएगा या तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसके जो बनने की प्रक्रिया है उसमें फ्रेंड्स क्या हो जाएगी रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। तो कहने का फ्रेंड्स यही आप सबको मैं हिंदी में समझाऊं तो फ्रेंड्स इसका यही मतलब है कि क्लोरोफिल की विनाश यानी फ्रेंड्स क्या कि क्लोरोफिल की विनाश अथवा इसके निर्माण ने यानी फ्रेंड्स क्या कि क्लोरोफिल के विनाश अथवा इसके निर्माण ने रुकावट के कारण यानी फ्रेंड्स क्या कि इनहिबिशन यानी फ्रेंड्स डिस्ट्रक्शन और इनहिबिशन यानी फ्रेंड्स रुकावट के कारण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके फ्रेंड्स क्या होता है उसका फ्रेंड्स ह्रास हो जाता है फ्रेंड्स क्या होता है उसका फ्रेंड्स लॉस हो जाता है। तो यही फ्रेंड्स हमारे थर्ड मिनी पॉइंट में बताया गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा चौथा मिनी पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा डी मिनी पॉइंट है कि इट में accelerate the activity of oxidizing enzymes like cytochrome oxidase peroxidase etc। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स ये भी लिखने का प्रयास किया है कि इट में एक्सेलरेट द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स लाइक साइटोक्रोम उसके बाद में फ्रेंड्स ऑक्सीडेज peroxidase etc। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा कि इट में एक्सेलरेट यानी फ्रेंड्स इसका मतलब हो गया कि फ्रेंड्स इट में एक्सेलरेट द एक्टिविटी यानी फ्रेंड्स एक्सेलरेट करता है यानी फ्रेंड्स उसकी कह सकते हैं कि एक्टिविटी जो फ्रेंड्स क्रियाशीलता होती है उसको फ्रेंड्स एक्सेलरेट करता है यानी फ्रेंड्स उसको बढ़ाता है ऑफ ऑक्सीडाइजन एंजाइम फ्रेंड्स ऑक्सीकरण एंजाइम जो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण एंजाइम होती है कह सकते हैं ऑक्सीकारक यहाँ फ्रेंड्स ऑक्सीकारक होगा तो जो फ्रेंड्स संक्रमण ऑक्सीकारक एंजाइम होता है उसकी फ्रेंड्स क्रियाशीलता को बढ़ाता है लाइक जैसे साइटोक्रोम जैसे फ्रेंड्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उसके बाद फ्रेंड्स ऑक्सीडेज उसके बाद फ्रेंड्स पर ऑक्सीडेज फ्रेंड्स ये तीन जगह पर है। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स तीन की तीन जगह पर हैं तो आप लोग यहाँ पर इसे समझने का प्रयास करना
कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स मूल रूप से यही इसका अर्थ है फ्रेंड्स कि संक्रमण जो ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स संक्रमक ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जैसे फ्रेंड्स ऑक्सीडेज यानी फ्रेंड्स क्या कि जैसे ऑक्सीडेज उसके बाद फ्रेंड्स क्या कि साइटोक्रोम और फ्रेंड्स पर ऑक्सीडेज यानी फ्रेंड्स यही तीनों लिखा है बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स आप सभी को लिखा है कि संक्रमण जो फ्रेंड्स ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं जैसे कि फ्रेंड्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज तो ये फ्रेंड्स जो एंजाइम होते हैं इनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्रियाशीलता को बढ़ाता है वही फ्रेंड्स इसमें बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स जो संक्रमण ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जैसे फ्रेंड्स ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आज की फ्रेंड्स क्रियाशीलता को क्या कहते हैं फ्रेंड्स जो ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये होता है कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल जो सिम्टम्स होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है इसको बढ़ा देता है। तो यही फ्रेंड्स इसमें बताया गया हमारे डी मिनी पॉइंट में कि इट में एक्सीलरेट द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज ईटीसी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं हिंदी में आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स संक्रमण ऑक्सीकारक एंजाइम होता है फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होता है जो ऑक्सीकारक एंजाइम होता है वो फ्रेंड्स जो एक्टिविटी होता है जो क्रियाशीलता होता है फ्रेंड्स उसको क्या करता है एक्सीलरेट करता है फ्रेंड्स उसको बढ़ाता है। जैसे बढ़ाता है कि फ्रेंड्स इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जैसे किसको किसको बढ़ाता है तो फ्रेंड्स साइटोक्रोम को बढ़ाता है उसके फ्रेंड्स कह सकते हैं क्रियाशीलता को बढ़ाता है उसके बाद फ्रेंड्स ऑक्सीडेज की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और फ्रेंड्स पर ऑक्सीडेज की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो यही फ्रेंड्स कहने का हमारा मतलब था। आई होप आप सभी को अब समझ में तो आ ही गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा ई वाला यानी सबसे लास्ट मिनी पॉइंट है इस वीडियो का कह सकते हैं। तो देखते पहले फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स श्वसन की दर होती है फ्रेंड्स क्या कि रेस्पिरेशन यानी फ्रेंड्स रेट का मतलब होता है दर ऑफ रेस्पिरेशन यानी फ्रेंड्स जो श्वसन की दर होती है इज यूजुअली हाई यानी फ्रेंड्स क्या होती है कि बहुत ही ज़्यादा उच्च होती है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा होती है इन इन्फेक्टेड प्लांट्स यानी कह सकते हैं कि संक्रमित पौधों में यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो संक्रमित पौधे होते हैं उनमें फ्रेंड्स हम बात करें फ्रेंड्स उनके श्वसन दर के बारे में तो वो फ्रेंड्स उनकी जो श्वसन दर होती है वो फ्रेंड्स सबसे प्रायः कह सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या होती है ज़्यादा होती है। तो आई होप आप सभी को कह सकते हैं सबसे लास्ट वाला मिनी पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें लिखा कि जो संक्रमित पौधों में प्राय जो श्वसन दर होती है वो फ्रेंड्स सबसे क्या होती है उच्च होती है। तो यही कहने का फ्रेंड्स यही फ्रेंड्स हमारा क्या होता है तो ये फ्रेंड्स हमारा होता है शरीर क्रियात्मक लक्षण यानी फ्रेंड्स कुछ मैंने यहाँ पर आप सभी को शरीर क्रियात्मक लक्षण के अंतर्गत मैंने क्या कहते हैं कुछ पॉइंट्स बताए हैं। मैंने फ्रेंड्स 5 पॉइंट आप सभी को बताए हैं जिन्हें फ्रेंड्स देखने से लगेगा। जैसे फ्रेंड्स पहला सबसे पॉइंट क्या था एक बार जल्दी मैं आप सभी को बता दूं। तो फ्रेंड्स पहला था कि जो फ्रेंड्स कुछ उत्पाद होते हैं जैसे फ्रेंड्स फिनोल्स की यौगिक और जो द्वितीयक उत्पाद होते हैं उनमें फ्रेंड्स संक्रमित कोशिकाओं में एकत्र हो जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स उनका कह सकते हैं कि शरीर क्रियात्मक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद प्रोटीन का कहीं संश्लेषण हो जाता है और फ्रेंड्स कहीं पर उसकी कह सकते हैं कि पारगम्यता तथा उसके एंजाइम तंत्र को भी संदर्भित करता है। ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड मिनी पॉइंट में हो गया था। उसके बाद थर्ड था फ्रेंड्स क्या था तो थर्ड फ्रेंड्स यही था कि कहीं कहीं क्लोरोफिल का विनाश हो जाता है फ्रेंड्स कहीं कहीं उसका निर्माण हो जाता है। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है तो इससे फ्रेंड्स जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसकी फ्रेंड्स क्रिया में ह्रास हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड मिनी पॉइंट था। और बात करें फ्रेंड्स अपने चौथे मिनी पॉइंट के बारे में तो कुछ हमारे ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इनमें फ्रेंड्स क्या होता है कि इनकी क्रियाशीलता को फ्रेंड्स को जो होता है वो फ्रेंड्स बढ़ जाता है। तो ये फ्रेंड्स वाला कह सकते हैं कि इन्हें देखने से लगता है कि ये शरीर क्रिया तो यानी फिर ये शरीर की क्रियाएं होगी तभी जो फ्रेंड्स ये सारी एक्टिविटी बढ़ेंगी या घटेंगी। उसके बाद में फ्रेंड्स पांचवा क्या था तो पांचवा था फ्रेंड्स रेस्पिरेशन ऑफ रेट यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनका फ्रेंड्स जो श्वसन दर था उनमें फ्रेंड्स हाई यानी उनका हाई होना यानी फ्रेंड्स उनका कह सकते हैं उच्च होना। ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि पांचवा फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स था। तो आई होप आप सभी को मैंने जितने कह सकते हैं कि जितने भी सिम्टम्स आई होप इसके अंतर्गत मैंने इस वीडियो के अंतर्गत बताने चाहे हो आई होप आप सभी को सबसे कुछ कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ में आ गया हो तो आप सभी जैसा कि देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना ज़्यादा हार्डवर्क लगता है एक एक वीडियो को बनाने में क्योंकि फ्रेंड्स मैं 110% लास्ट को एक लिखता हूँ से कम काफी बार इसे मुझे फ्रेंड्स पढ़ना पड़ता है। काफी बार मैं आप सभी के लिए नोट्स बनाता हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में आप सभी के लिए मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहूँ तो फ्रेंड्स हार्ड भाषा में लिखकर आप सभी को तुरंत समझा सकता हूँ लेकिन फ्रेंड्स सिंपल भाषा में लिखकर समझाना थोड़ा बहुत हमारे लिए भी कह सकते हैं कि कठिन हो जाता है क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं सोचता हूँ कि कितना सिंपल है। फ्रेंड किसी भी बड़े से बड़े कह सकते हैं कि पॉइंट को मैं फ्रेंड बहुत ही छोटे छोटे लाइनों में पहले तोड़ता हूँ उसके बाद में उसका भी मूल रूप से कुछ ना कुछ अर्थ निकालकर उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को बताता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के लिए मैं सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा छोटा बताऊंगा तभी फ्रेंड्स आप सभी को इतना ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नहीं तो समझ में फिर भी मेरे पास काफी सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए हिंदी में पढ़ाइए हिंदी में पढ़ाइए। मैं फ्रेंड्स इससे तंग आ चुका हूं। तो मैं फ्रेंड्स हिंदी में जैसे मैं कंप्लीटली हिंदी ही बोलता हूं। अब फ्रेंड्स आप सभी को ज़्यादा हिंदी बता दूंगा तो आपको सभी को क्या मतलब रहेगा आप सभी बीएससी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं आप सभी को थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीख रहे हैं। इसके साथ ही साथ कभी जाकर फ्रेंड्स आप 30 में फाइनली इंग्लिश से लिख पाएंगे आप बोल पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को इंग्लिश भी साथ साथ में इसका भी कह सकते हैं कि साथ लेकर चलना तभी फ्रेंड्स आप सभी को इंग्लिश सीख कर अच्छा लगेगा और फ्रेंड्स अंततः आप सीख भी जाएंगे हमारे साथ रहेंगे। तो आई होप आप सभी को
फ्रेंड्स ये वीडियो समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे बस इतना ही हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। आप सभी ने अभी तक नहीं किया तो आप लोग लास्ट में जरूर से जरूर लाइक कर देना। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं सबसे ज्यादा आपसे ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग यदि ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप अपने कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम की अपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। वह जो बगल में आए सब्सक्राइब के बगल में जैसे आप प्रेस करेंगे सब्सक्राइब की पर, जैसे फ्रेंड्स आपसे कोई एक बगल में एक बेल नोटिफिकेशन है प्लस एक घंटी नजर आएगी, उस पर भी फ्रेंड्स क्लिक कर आल पर यानी फ्रेंड्स सभी पर क्लिक कर देना। तो जिससे फ्रेंड्स आपके हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो फ्रेंड्स आपको मिलता रहेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या कि ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करके ये बताएं कि आपसे कोई वीडियो कैसा लगा, वो आप सभी के नेक्स्ट टॉपिक पर या नेक्स्ट वीडियो कौन कौन से टॉपिक पर होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ज्यादा फायदा इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में ज्यादा फायदा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।